चुनाव लड़ने जा रहे हैं बाकी विधानसभा में, क्या आपने सोचा है? मेरी सोच तो बड़ी सरल है। बाकी तो विधानसभा तो जस्ट एक शुरुआत है, बट पूरे बिहार के लिए मेरी सोच है और यहाँ से जनता का प्यार मिल रहा है। और सोच देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 70 से 72 साल के बाद में हमारे आज़ादी के बाद मूलभूत सुविधाओं की कमी है। और आज भी हम लोगों को जब बातें कर रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं की बातें कर रहे हैं, आज भी रोटी कपड़ा और मकान के इश्यूज़ पर जो है वोट हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सोच बहुत आगे की है। जो भी शिक्षक के रूप में जो मैंने काम किया है, लाखों लोगों के रोजगार का निमित्त बना हूँ, तो एक तो वही सोच है, क्योंकि त्राहिमाम है यहाँ के लोग, रोजगार नहीं है। अगर आप सरकार की तरफ से भी जारी हुआ डेटा अगर आप देखें तो करीब 42 से 44 कुछ नहीं हो रहा है। क्या मध्यम वर्गीय परिवार क्या इंसान नहीं है? तो सारी चीज़ें जो है परिवार के लिए आपके पास क्या है? तो देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार को क्या चाहिए? उसे एक नौकरी चाहिए या उसे कोई व्यवसाय करने के लिए बैंक की तरफ से लोन चाहिए। आज आप बैंक के पास जाएं तो बैंक भगा देता है लोग, इतने सारे नियम कानून और ये सब रख देते हैं वो कि कोई व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता है। सरकार की बहुत नीतियाँ हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो मेरा एक आंदोलन ज़रूर रहेगा और एक कोशिश रहेगी कि अगर मैं विधायक बनूँ तो एक भी बैंक का लोन किसी भी यंग या कोई भी आदमी अगर बैंक लोन के लिए बैंक के पास जाए, उसका अगर वो सही है तो उसका बैंक लोन जो है वो रिजेक्ट ना हो। उसे तो मेरा वो रहेगा कि व्यवसाय बढ़े। जब व्यवसाय बढ़ेगा तभी तो लोग अमीर बनेंगे, तभी लोगों का काम धंधा शुरू होगा। दूसरा, शिक्षा। यहाँ पर सब पलायन करना पड़ता है लोगों को उच्च शिक्षा के लिए। यहाँ स्कूल्स अच्छे नहीं, और मैं शिक्षक हूँ। स्कूल्स की हालत तो आप जानते हैं कि विद्यालयों की हालत कितनी बुरी है। पटना में इतनी हालत बुरी है, आप दरभंगा चौराहे पे चले जाएं तो जो स्कूल नज़र आता है वहाँ पर कोई अपने बच्चों को देना नहीं चाहता है। सिर्फ स्लम एरिया के लोग वहाँ पे रहते हैं। क्षेत्र में आपने भ्रमण किया है, नवीन का वो क्षेत्र माना जाता है। हाँ, क्या कुछ कमी आपने देखा? देखिए, उनके लिए तो काफ़ी मेरी व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत है, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे मैं देखूं तो मैं उनको बिल्कुल विफल मानता हूं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के लिए आवाज़ उठाई नहीं। जो भी जनता की परेशानियां हैं उनको उन्होंने अपने स्तर से दूर नहीं किया। तो गरीबी एक परेशानी है और बहुत बड़ी परेशानी है। लोग इतने तकलीफ में, आप देखिए कोरोना में भी जो है उनकी तरफ से जो है कभी कुछ हम लोगों ने देखा नहीं कि उतना कुछ काम किया हो। वो उधर भी बैठे हुए थे, पूरी सरकार बैठी हुई थी। तो जितनी भी जन योजनाएं हैं उनको इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हो या फिर वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, उन्होंने लागू ही नहीं की। उसके लिए ना उन्होंने आंदोलन किया कि अगर लागू नहीं हो रहा है तो भाई मुझे आगे आना चाहिए, मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने मंत्री से कभी सवाल नहीं उठाया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। उनका काम था ये सवाल उठाना। तो आप सत्ता में हैं, अगर सत्ता में रह के अगर आप नहीं बदल सकते हैं तब तो आप विपक्ष में कुछ भी नहीं कर पाए। और मैं विपक्ष में हूँ, मेरा ये काम है कि उनकी जो खामियां हैं उनको मैं सामने लेकर आऊँ, जनता के बीच जाऊँ और बोलूँ कि आप ये तो बहुत विफल विधायक हैं और अब आपको बदलाव की ज़रूरत है। और एक और चीज़ है जो मैं सबको बोल रहा हूँ, और पटना तो बड़ा अजीब बांकीपुर हो गया है, तो ये तो पूरा परिवारवाद वाला ये इलेक्शन हो गया है। आप देखिए, वो भी परिवारवाद के बहुत बड़े प्रतीक हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सुशील मोदी जी भी कहते हैं कि हम परिवारवाद के जो है बहुत खिलाफ हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल हुआ परिवारवाद का? एक ही परिवार पिछले 35, बहुत इज्जत है परिवार के रूप में, बहुत इज्जत है, व्यक्तिगत तौर पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, जो पार्टी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इतना ज़्यादा बोलती है, वो पार्टी खुद क्या कर रही है? अपने सारे विधायक जो हैं उनके परिवार वाले लोग, कोई तो बोलने वाला होना चाहिए। आप दूसरे देखिए, आप कांग्रेस से भी हम सुन रहे हैं कि वो लव सिन्हा आएंगे, वो भी परिवारवाद का हिस्सा है। सर, अपने क्षेत्र में आप चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं? आप तो मेरी जो प्रचार करते हैं। हाँ, तो मेरी जो चुनाव प्रचार है, मेरे मित्र हैं, 2 मित्र, एक अमृतेश जी हैं जो IIM कोझिकोड से हैं, और एक मंजीत जी हैं जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। और चुनाव आयोग ने बोला है कि आप 5 लोगों को लेकर घूम सकते हैं, तो मैं कभी 3 और कभी 5 लेकर लोगों को जाते हैं और पैदल ही चुनाव प्रचार करते हैं, सब जगह लोगों से मिल रहे हैं, सबकी समस्याओं का समाधान कर सकें। और देखिए, चुनाव में जीत हार होती रहती है, लेकिन मेरा जो जुड़ाव है जनता के साथ, और मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूँ, पूरे पटना में मैं पहुँचूँगा और एक एक क्षेत्र में लोगों से मिल रहा हूँ।
और लोगों का आशीर्वाद और उनका सम्मान और उनकी समस्याएं सुनकर आगे बढ़ता जा रहा हूँ।